मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, हम क्लास 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स क्लास 10 साथियों हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स में कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया, कुछ रिमेन्स पार्ट रह गए हैं। तो आज हम उस रिमेन्स पार्ट को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे इजी वे से। ठीक है, और अगर हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बना रहा करो, क्लास को बिल्कुल शालीनता से, बिल्कुल सूक्ष्मता से जरूर देखिएगा, कैसे स्टेप कौन से आते हैं, और जिस स्टेप पे समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8429318095 पे संपर्क कर सकते हो। वहां पे हम आपको उसका समाधान भेज देंगे। ठीक है, या वहां पर उसका समाधान या सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस हमारा चल रहा था 18 नंबर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। 17 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, 16। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस में कह रहा है चित्र 1.6 में दर्शाए अनुसार, यहाँ पर 1.6 एक चित्र बना, इसके अनुसार क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, यानी कि एक 10 सेंटीमीटर का एक भुजा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग, ठीक है, के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, केंद्र से ठीक कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम यानी कि 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। ठीक है, और वर्ग 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। ठीक है, जो ये वर्ग बना है इसको हम क्या मानते हैं, घन का एक फलक मानते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है वो ध्यान से देखिए। ठीक है, जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, और यहां से ठीक किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम। तो यहां से लेकर ठीक 5 सेंटीमीटर पर +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। ठीक है, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। संकेत वर्ग 10 सेंटीमीटर किनारे किसी घन का एक फलक मानिए। इसको हम क्या मानेंगे, घन का एक फलक मानेंगे। ठीक है, तो घन के एक फलक के लिए हम सॉल्व क्या करते थे क्वेश्चंस को, किस प्रकार से, चलिए हम देखते हैं। क्यों की वैल्यू क्या दे रखी है, इसको हम मान लें क्यों ए, या क्यों इज इक्वल टू, क्यों की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 माइक्रोकूलाम है। ध्यान से देखिएगा, इस माइक्रोकूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम, -6 से गुणा हो जाएगा। और अब आपके पास क्या दे रखा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा। ठीक है, उनके बीच की दूरी कह सकते हो, ये 10 सेंटीमीटर भुजा है। फिर क्या कह रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है, संकेत वैद्युत फ्लक्स का परिमाण, फ्लक्सों की संख्या निकालनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 8.854 × 10⁻⁻12। ये कांस्टेंट वैल्यू है, लर्न रखेंगे। तो हमें परिकलित क्या करना है, फ्लक्सों की संख्या निकालनी है, फाई की वैल्यू निकालनी है। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए जो गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय से हम निकाल सकते हैं ना, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होगा। ठीक है, लेकिन ये टोटल पूरे के पूरे घन के लिए निकलेगा, लेकिन सिर्फ हमें एक फलक के लिए चाहिए। तो एक फलक के लिए हम क्या कर दें, इसमें 6 से मल्टीप्लाई या 1/6 से मल्टीप्लाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 Q/ε0 ये हो जाएगा। और वैल्यू यहाँ से हम
पुटअप कर देते हैं। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/6 इंटू क्यू की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसको ही हम और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इस 10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करा दें डायरेक्टली तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या इसको हम ऊपर भेज दें तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि 10/6 इंटू 8.854 इंटू 10⁻+6। ये नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास वैल्यू क्या हो बची है, फाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 10 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये 1 बचेगा, 1/6 इंटू 8.854 इंटू 10⁻7 हो जाएगा 10, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, इसका हम गुणा कराएंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 का 4 हासिल कितना हुआ 2 हुआ, 6 पंचे 30, 2 32 का 2 हासिल 3 हो गया, और 8 छंग 48, 48 और 3 51 हो गया, 48 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 5 53 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, गुणे 10 की घात 7 और ये बटे में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता दे रहे हैं, इसको आपको डिवाइड आपको करना है, डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव इक्वल टू, ठीक है, 1.88 इंटू 10⁻7, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड आपको स्वयं करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है 1.18। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए 2 माइक्रोकूलाम, अभी इस 19 क्वेश्चन में हम देखते हैं 2 माइक्रोकूलाम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलाम का कोई भी दिया है आवेश जिस पर क्या है 9 सेंटीमीटर, इसके किनारे से हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है, पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ के केंद्र से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है, नेट फ्लक्स हमें निकालना है। तो क्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 2 माइक्रोकूलाम है, क्या दे रखी है 2.0 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में चेंज कर लीजिए, 2 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -6 कूलाम। और फाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है क्या होता है 8.854 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -12। अभी यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻, क्या है हमारे पास -12 है। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, या यहीं से हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 7 14 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या 1/427 गुणे ऊपर चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा -6, तो +6 बचेगा, 10 की घात 6 बचेगा। अब भाग करना है आपको। ठीक है, भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखिए। अब ये कितनी बार में जा सकता है, ठीक है, अगर हम यहाँ से पॉइंट को हटाएं तो इसमें क्या होगा 3 0 बढ़ जाएगा, और इसको हम भाग करके चेक कर लेते हैं कितनी बार में जाएगा।
1000 है, इसको हमें भाग करना है किससे? 4427 से। किससे? 4427 से भाग करना है। देखो 4427 क्या है? 1000 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक जीरो और बढ़ा लेंगे। तो एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा लिए तो 10,000 हो गया। तो 2 बार में लगभग ये चला जाएगा। तो 7 दूनी 14 का 4 और 2 दूना 4 एक 5, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। घटा दीजिए ना, 7 दूनी 14 का 4 और 2 दूना 4 एक 5, इतना आ जाएगा। अब घटाएंगे तो 6 बचेगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 11,460 है। क्या बचा, 1146 हो गया। तो ये कितनी बार में जाएगा, अब देखो 2 बार में और जाएगा, 2 बार में और जाएगा। 7 दूनी 14, अगर 3 बार में ले जाते हैं, 4 3 12,000 ज़्यादा हो जाएगा। और पुनः वही जाएगा 5 8 8 ना, घटा दीजिए तो 6 बचा, और 5 से 5 गया, 0 बचा। और यहाँ पर 14 से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 10 से 8 जाएगा तो 2606 बचा। अभी तो और जा रहा है, 2009। अच्छा, यहाँ से अब पॉइंट बढ़ा के हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेंगे। अगर देखें तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है 26,000। तो इसमें हम पॉइंट जीरो एक और बढ़ा लेंगे। तो 4 चौक 16, 6 चौको 24, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 बार में ले जा सकते हैं। और सक्षम 42, फिर 3 अंक तक ले जाएंगे, बहुत है, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.26 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह समझ में आ रहा है। अब फाई की वैल्यू क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से समझने के लिए इसको किए थे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यही क्या होगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 19। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना इजी है, स्टेप्स में भी हो रहे हैं, केवल आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सारे स्टेप बाय स्टेप आराम से कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या क्या चीजें दे रखा है, ध्यान से देखिए। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलीय गॉसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, ठीक है। इतना कूलाम दे रखा है। तो क्या कह रहा है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए, ध्यान से देखिए, गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो उस पृष्ठ में कितना फ्लक्स गुजरेगा। देखिए ऐसा क्वेश्चंस हमें क्यों देते हैं, भ्रम पैदा करने के लिए, भ्रम के लिए। तो गॉसीय पृष्ठ हम जानते हैं, गॉसीय पृष्ठ मित्रों क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में आर कहीं पर है, आर है नहीं, कहीं पर भी नहीं है। तो हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा, अब वैद्युत फ्लक्स के लिए चाहे हम त्रिज्या आधी करें, 2 गुनी करें, 5 गुनी करें, 6 गुनी करें, 7 गुनी करें, 10 गुनी कर दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें आर है ही नहीं। तो यहाँ से जो ए नंबर क्वेश्चन है, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, -1.0 इंटू 10⁻³ क्या है, 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलाम। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, देखो कितना इजी है। अब दूसरे में क्या कह रहा है, बिंदु आवेश का मान क्या होगा, तो बिंदु आवेश के लिए बी नंबर क्वेश्चन है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या करेंगे, फाई की वैल्यू हम रखेंगे, सॉरी फाई की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू का एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। फाई की वैल्यू क्या है, -1.0 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये कांस्टेंट वैल्यू है, सभी को पता है, और -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8.854 इंटू 10⁻9, 12 से 3 घटा दो तो -9, ठीक है, कूलाम। यही क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी क्यों की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, इसका आप स्क्रीनशॉट, कितना इजी है, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन से लग गया, थोड़ा वाटर ड्रिंक कर लें, आप लोग क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। अज्ञात परिमाण हमें पता नहीं, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम है, त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो त्रिज्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है, यदि गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले से मान लो हमारे पास, ठीक है, एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यहीं पर गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये गोले का केंद्र O हो गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, तो 20 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो जब स्मॉल r क्या हो, कैपिटल R से छोटा हो, जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो, इसको हम मान लेते हैं कि ये स्मॉल r होगा और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा हो, ठीक है, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी हो तो उसके लिए आवेश होगा, लेकिन जब स्मॉल r क्या हो जाए, कैपिटल R से बड़ा हो जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शून्य नहीं होगा। अब क्यों, E की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, क्यों की वैल्यू आपको निकालनी है। R की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, और इस 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो 20 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, -2, ये हमारा मीटर में हो गया।
ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है। इसमें हम वैल्यू पुटअप कर दें तो E की वैल्यू कितना दे रखी है, 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁹, और Q की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो Q और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसको हम उधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, ये बटे में इसके साथ गुना के रूप में हो जाएगा, तो ये Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू का 20 इंटू 10⁻⁻4। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि वर्ग हो जाएगा और वो 2 दूना 4 हो जाएगा। बटे में हमारे पास क्या बचेगा, इधर गुणा में है उधर बटे में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 9 गुणे 10⁹9, यही होगा। इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम हटाएं यहाँ से, अच्छा लिख ही देते हैं, Q इज इक्वल टू 15, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा के इसको हम घटा दें, ठीक है, गुणे का 20 गुणे का 20, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻4, एक इसका -1 +3, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो -9 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या बचेगा, 9 बचा केवल। समझ में आया इतना, ठीक है। घात हम देखो बच्चों के जैसे समझा रहे हैं, जैसे बच्चों को समझाया जाता है। अब देखो 3 × 15, 3 × 9, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम यहाँ पर देखें 5 गुणे का 2 गुणे का 2, अब इन दोनों का एक एक जीरो उसके साथ उसमें 2 और डेवलप हो जाएगा। बटे का हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10⁻⁻4 -1 +3 -9 +2, बच्चों के जैसे इतना हमने लिखा, नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 दूना 4, 4 5 20 बटे का 3, और गुणे का यहाँ पर देखिए 3 2 5 और 5 9 5 14, 14 से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10⁻⁻9 ना, 3 2 5 और 5 9 5 14, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 बचेगा क्यों की वैल्यू। इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करें तो Q इज इक्वल टू आप हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 6 18 पॉइंट, यानी कि गुणे का 10⁻⁻9 कूलम, यही क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इजी है ना, बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट भी इसका भी ले सकते हो। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर एक बार टैली कर लेते हैं, इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रीड कीजिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रखा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक के गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की बात हो रही है। पृष्ठीय आवेश घनत्व माइक्रो
कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो गोले पर आवेश ज्ञात करना है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू लिखते हैं। आर व्यास है तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 1.2 हो जाएगा। आर की वैल्यू हो जाएगी 1.2 मीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, सिग्मा की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 80.0 ना 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होगा क्यू अपान 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम निकालें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू पुटअप करते हैं। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू कितना है 80.0 और माइक्रो कूलाम में है तो 10 की घात -6 से गुना कर लेंगे, इंटू का 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू कितना है 1.2 गुणे का 1.2 हो जाएगा। चलिए और आगे इसको हम सॉल्व करें तो अगर यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 7 हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। और यहाँ से 8 चौक 32, ये 320 गुणे का 22 गुणे का 1.2 गुणे का 1.2 और गुणे का क्या हो जाएगा 10 की घात -6 बटे का हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, और आगे हम सॉल्व करें तो इन दोनों का यहाँ से अगर पॉइंट हटा दें, यहाँ से पॉइंट हटा दें तो ये हो जाएगा 320 गुणे का 22 गुणे का 144 गुणे गुणा का हमारे पास क्या हो जाएगा 10 की घात 6 है तो 10 की घात -8 हो जाएगा। और टोटल अपान हम क्या कर देंगे 7 कर देंगे, किसी से कैंसिल होने वाला है नहीं ना, तो 7 चौक 28, 4 बचा नहीं कैंसिल होगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अच्छा इस यहाँ से एक जीरो हम और इसमें हटा दें तो ये हो जाएगा 32 गुणे का 22 गुणे का 144 बटे हमारा क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 8 की पावर प्लस है यहाँ से निकला तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस का 7। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब तो हमें कुछ नहीं गुणा ही करना पड़ेगा। पहले हम 32 को 22 से गुणा करते हैं, 2 दूना 4 2 3 6, 4 और 6 4 आ गया 10 आ गया, ये 704। फिर हमें क्या करना है 144 से भी गुणा करना है, गुणे का 144, 4 चौक 16, ठीक है 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 7 चौक 28 और ये 4 0 7 जोड़ लीजिए कितना होगा 6 7 8 1 9 9 4 13 8 2 10 11 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा 7 2 9 1 10 ना। अच्छा 7 2 9 1 10 8 2 10 10 11 और यहाँ पर 8 5 13 हो रहा है। ठीक है, सही है। और इसको अब हम क्या करेंगे 7 से भागा भी करना है, 7 से भाग कर दीजिए, 7 एकन्नम 7 कितना बचा 7 एकन्नम 7 3 बचा, अगला नंबर 1 है 7 चौक
28, कितना हो जाएगा 28, कितना 3 बचा, अगला नंबर 3 है, 7 चौक 28, 33 है, अब कितना बचा 7 चौक 28, 5 बचा, अगला नंबर 7 है, उतार लिए, तो कितनी बार में जाएगा 7 7 49, 7 अठे 56, एक बचा, अगला नंबर 6 है, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 2, दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, तो हम क्या करेंगे बस इतना ले जाएंगे 1448, 2 पॉइंट को छोड़ देते हैं, तो भाग करने पर कितना आएगा 1448 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -7, हम दशमलव इधर खिसका लें तो 1.4, ठीक है, 1 2 3 4 अंक खिसका है, तो वहां से क्या बचेगा 10 की घात 4, इसमें से घट जाएगा 10 की घात -3, और ये क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू आ जाएगी, इतने कूलाम होगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन हैं ना, पहला क्वेश्चन गोले पर आवेश ज्ञात करना है, तो गोले पर आवेश कितना आया 1.4 इंटू 10⁻³ कूलाम आ गया। अब क्या करना है, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है, तो कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, फाई की वैल्यू निकल आई, क्यू की वैल्यू निकल आई, और किसकी वैल्यू पता है आर की वैल्यू, क्यू की वैल्यू पता है, तो हम आसानी से फ्लक्सों की संख्या निकाल सकते हैं। तो फ्लक्सों की संख्या निकालने के लिए हम यहीं पर देखिए बी क्वेश्चन यहीं पर हम देख लेते हैं, ये ए था, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻³ आया, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना हो जाता है 8.854 इंटू 10⁻², तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4 अपान 8.854 इंटू का, हम ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 की घात 9 बचेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 9 3 11 भी हो सकता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लगभग जो फाई की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो लगभग इतनी वैल्यू आएगी, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1.3 क्या हो जाएगा -14, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इतना इसका आंसर होगा बी का, मैच कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके लिखना है क्योंकि हमें क्वेश्चन और भी आगे सॉल्व करना है, इसलिए जल्दी से कैलकुलेटर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। रैखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, यही हमें ज्ञात करना है। आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻² मीटर। ई की वैल्यू दे रखी है कितना 9 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम दे रखा है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा,
फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। ई की वैल्यू मिली है, आर की वैल्यू मिली है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको हमें क्या करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कोई मान नहीं होता 4 पाई, तो हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू रखते हैं। ई की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁴, 2 लैम्डा की वैल्यू तो फाइंड ही करना है 4 पाई। अच्छा, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक स्टेप और देखिए, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। अब वैल्यू रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ई की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁴ है, और इसकी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ और 2 इंटू का लैम्डा अपान आर की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻²। अब ध्यान से देखिए 2 लैम्डा इज इक्वल टू, इसको हम उधर चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 10⁻² अपान ये हमारा किस में आ जाएगा बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10⁹ और ये भी एक है उधर चले जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10⁻, ये 9 है ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 - 2 - 9। ठीक है, कितना हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻, हमारे पास क्या बचेगा 9 2 11, अब 11 से 4 घटा देंगे तो 11 से 4 घटाएंगे तो 7 -7 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10⁻7। आंसर टैली करते हैं एक बार, 10⁻−7 कूलाम प्रति मीटर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन के साथ में कितना लीजिए, फिर इसके पश्चात इतना लीजिए। चलिए हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 24, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन से। दो बड़ी प्लेटें, धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। ठीक है, निकट का मतलब पास पास में है, और इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व का चिन्ह जो है वो विपरीत है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, एक अगर प्लस होगा तो एक माइनस होगा। इसमें 3 क्वेश्चंस बना के रखा है। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलेगी, और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कितना निकलेगा, और तीसरी प्लेट में क्या दे रखा है प्लेटों के बीच, दोनों प्लेट को जब रखा जाएगा तो उनके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए प्लेट हम लेते हैं, 2 प्रकार की प्लेटें, प्लेट ए हो गया और एक प्लेट हमारे पास बी हो गई। इन दोनों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो दोनों में अलग अलग है। ठीक है, सिग्मा है, और इनका मान जो है विपरीत है। अगर यहाँ पर माइनस है तो एक तरफ प्लस होगा। तो इस कंडीशंस में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा बनता है, एक हमारा प्लस यानी कि एक आकर्षण का बनेगा और दूसरा प्रतिकर्षण का बनेगा। तो यहाँ से प्रतिकर्षण के लिए इसकी जो एरो का चिन्ह हमने बनाया वो अलग, एक आकर्षण है एक प्रतिकर्षण है, और बीच में जो बनेगा दोनों का साइन से सेम होने के कारण कुछ ऐसा फिगर एडजस्ट करना है। चलिए अब यहीं पर देखिए क्वेश्चन, यहां पर E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और E3 यानी कि A, B
और सी, 3 प्रकार से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 3 क्वेश्चंस बने हैं, 3 प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले प्लेटों के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट है, इसके बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र। और देखिए डायरेक्ट यहाँ से आप शून्य भी लिख सकते हो, क्योंकि एक आकर्षण है एक प्रतिकर्षण है, दोनों में क्या होता है, शून्य हो जाएगा। तो ए में क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र, या यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है आपको, वो क्या लिखना है कि पहली प्लेट, जो यहाँ पर क्वेश्चन से लिखा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये शॉर्ट में हमने लिखा है, इसको आप कंप्लीटली लिखेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 हमने माना है, तो यहाँ पर E1 और जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट से होता है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, एक हमने ए के लिए, ये मान लो ए पॉइंट था और ये बी, दो प्रकार के साइन बन रहे हैं, ए बी साइन है, तो एक आकर्षण है और एक प्रतिकर्षण है, तो यहीं पर माइनस इसका जस्ट सेम दोनों में बराबर होगा, तो ये माइनस में लिखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो दोनों डाटा सेम है, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई, यही आंसर हो गया, इतना इजी है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, अगर पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहां से हम लिखेंगे दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाह्य क्षेत्र में, यानी कि दूसरा प्लेट क्या हमने माना है, E3 माना है, E3 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E3 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। दो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास शून्य होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो जो बीच में क्वेश्चन दिख रहा है, दोनों क्या है, सेम है, यानी कि इनका चिन्ह क्या होगा, एक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों, ये सी नंबर क्वेश्चन बनेगा, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण था, तो माइनस और प्लस का फर्क बड़ा था, अब यहाँ पर साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू, देखो जब दो भिन्न हो, दोनों भिन्नों में हर समान हो, तो अंश को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो E2 की वैल्यू क्या बचा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पे हमें मान रख के सॉल्व कर लेना। मान हमें पहले देखिए, सिग्मा का मान कितना दे रखा है, 17 गुणे 10 की घात माइनस 23 कूलाम मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 इज इक्वल टू 17 गुणे 10 की घात माइनस 23, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भाग करना है 17/8.854 गुणे, ये 12 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 की घात माइनस 23 और प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 23 से 12 घटाएंगे तो E2 इज इक्वल टू 17/8.854 गुणे 23 से जब हम 12 घटाएंगे, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 2 से 1 जाएगा, 1 क्या बचेगा, माइनस का 11। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर में इसको आपको डिवाइड करके लिखना है, और डिवाइड करके यही आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, आपको लिखना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया, ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जितने थे सॉल्व हो गए। हम अगला चैप्टर आएंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। अब एक ज्वाइन करना पड़ेगा।